एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई उससे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने वाला जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वाले को देखा, वह लड़की अचानक घबरा गई। उसकी नींद भी टूट गई। वह लड़की जैसे ही टीसी को अपने पास आती देख रही थी, वैसे ही वह घबराना शुरू कर रही थी। उसे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल ही नहीं है। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे काँप रही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना। जैसे ही टिकट चेक करने वाला उस लड़की के पास पहुंचता है, टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में घर से पैसे लेना भी भूल गई। इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपके टिकट नहीं है लिया तो आपको 300 रुपये फ़ाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों में आंसू बहने जैसे लग रहे थे। मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई। वह लड़की टिकट चेक करने वाले को बहुत समझाकर वहाँ से भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को भी उसके ऊपर दया आ गई थी और वह पूरा सफ़र तय करने का टिकट फ्री में ही तय करती है। वहाँ पास की ऊपर वाली सीट में बैठकर मैं यह सभी नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उड़कर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बाद बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए, तो मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से पैसे लाना ही भूल गई। उसके बाद मैं उसे 500 रुपये अपनी जेब से निकाल कर देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे रहा हूँ, जब तुम्हारा मन करे इन पैसों को वापस कर देना। लेकिन तुम्हें अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसों का इंतज़ाम करके आपको यहाँ पैसे वापस कर दूँगी। उस लड़की का सफ़र सुबह 2 बजे पूरा हो जाता है। लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जागा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं करते हुए अपने काम से काम रखा और मैं सो गया। घर पहुँच कर कुछ दिन बीत जाने के बाद, करीब 1 साल बीत जाने के बाद, मैंने जिस पते पर पैसे भेजने को बोला था, उस पते पर एक चिट्ठी आई। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें चिट्ठी में लड़की ने लिखा था कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर अपना शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उस चिट्ठी पर नीचे मिलने के जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। यह देख मुझे रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी, हमेशा सोचता रहता था कि
कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरी शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती क्या। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर, जिस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी पर की थी, जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक लड़की पहले से ही उस स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह कहती है कि हाँ, मैं 1 घंटे पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बता कर आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ और लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।